नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का DRMTD चैनल के ऊपर। हमने पॉलिनोमियल के फर्स्ट पार्ट के अंदर जो पॉलिनोमियल जिस अलजेब्रा का पार्ट है, हमने बेस से स्टार्ट किया था पूरा। हमने सबसे पहले अलजेब्रा को पूरा समझा था। अलजेब्रा क्या होता है, उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, लीनियर, जीरो इक्वेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इनका पूरा बेसिक हमने समझ लिया है। अब इस पार्ट सेकंड के अंदर हम पॉलिनोमियल को समझेंगे। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, और हम किस तरीके से किसी भी एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या फिर उसको केवल हम एक्सप्रेशन ही बोलेंगे। तो इन सब बातों को हम किसमें समझेंगे, पॉलिनोमियल के अंदर समझेंगे। पार्ट सेकंड के अंदर समझते देखो। सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है और पॉलिनोमियल का मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूं। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली एंड नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, आपके साइंस के अंदर भी आता है पॉलीमर वगैरह, तो ऐसा ही आपके एक पॉलिनोमियल है। पॉली का मतलब होता है मेनी, खूब सारे, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। हमने टर्म्स के बारे में भी फर्स्ट पार्ट के अंदर समझ चुके हैं। तो खूब सारी टर्म्स जब एक साथ में आती है तो उनके बारे में हमको पढ़ना है। कुल मिला के रफ सा हमको समझ में आता है पॉलिनोमियल के अंदर हमको पढ़ना क्या है। तो अब देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर। हम नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम होल नंबर भी तो बोल सकते हैं भाई। नॉन नेगेटिव यानी कि ओनली पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर के अंदर देखिए हम 0 1 2 3 4 इन सभी को ले सकते हैं। नेगेटिव नहीं लेना है, इंटीजर के अंदर जो नेगेटिव्स है उनको नहीं लेना है, तो बाकी सबको ले सकते हैं। तो जीरो को भी ले सकता हूं, 0 1 2 3 4, तो इन सबको हम होल नंबर भी तो कहते हैं। तो इस तरीके से ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, बेसिकली हम किसी भी चीज को जर्नल फॉर्म में हम जब लिखते हैं, देखिए मैं आप सभी को जर्नल फॉर्म के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले देखिए ax, ये देखिए ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये आपके लीनियर इक्वेशन थी। क्या थी, लीनियर इक्वेशन। आगे चल के हम इसी को लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दे रखी हो, जैसे कि देखिए 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर a एक रियल नंबर को शो कर रहा है, b ये भी एक रियल नंबर को शो कर रहा है, और x ये वेरिएबल है। आप x की जगह y भी लिख सकते हो। कुल मिला के अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई हो ax प्लस b, तो आप इसको क्या बोलोगे, लीनियर। ये लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म होती है, या फिर ऐसे बोलो लीनियर पॉलिनोमियल की भी ये क्या होती है, जर्नल फॉर्म होती है। फिर हम बात करते हैं, अगर कोई भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर इस फॉर्म में दिया हुआ हो, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर a ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, b ये x का कोएफिशिएंट होता है, c ये आपके कांस्टेंट टर्म होती है। अगर कोई कोएफिशिएंट के बारे में नहीं जानता है तो मैं रिमेंबर करवा दूं। ये देखिए यहाँ पर जैसे कि इस पे देखते हैं या फिर हम साइड में समझते हैं 4x है, ठीक है। अब बेसिकली कोएफिशिएंट हमेशा एक नंबर होता है, रियल नंबर होता है। वेरिएबल को कभी भी कोएफिशिएंट हम बोलते नहीं है। तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके बीच में ये टर्म है हमारे एक, और दो टर्म्स हमेशा किससे कंबाइंड होती है, मल्टीप्लाई के साइन से कंबाइंड होती है, जो शो नहीं होता है। यानी कि इसका मतलब होता है 4 into x। तो कुल मिला के 4 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आपके क्वेश्चन बनता है x का कोएफिशिएंट कौन है, तो x का कोएफिशिएंट है आपके 4। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या होता है, b, ये x का कोएफिशिएंट, और जो c होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक इक्वेशन आती है तो उसकी जर्नल फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये सब की जर्नल फॉर्म्स है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक की हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली आपके ये तीन ही होती है, ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म है, ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म है, ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर केवल पॉलिनोमियल की सेपरेट जर्नल फॉर्म हमको देखने को मिले तो वो कैसी होगी। तो एक चीज इनसे ये कंफर्म हो रहा है कि हम हमेशा कौन सा पैटर्न प्रेफर करते हैं, हम हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर प्रेफर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर है, उसके बाद में उससे छोटी पावर है, उससे बाद में यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी है, आपको वेरिएबल की पावर देखनी है। हम अगर वेरिएबल की पावर देखते हैं तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 3 है, या वेरिएबल की पावर 2 है, या वेरिएबल की पावर 1 है। और यहाँ पर अगर आप वेरिएबल की पावर देखना चाहते हो तो मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, यहाँ x टू दी पावर 0 लगा दीजिए और आगे 0 लिख दो। इससे कांस्टेंट टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? x टू दी पावर 0 1 होगा आंसर, 1 into 8 80 रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम कौन सा पैटर्न प्रेफर करते हैं? हम डिसेंडिंग ऑर्डर ज्यादा प्रेफर करते हैं। सबसे एंड में हम क्या लिखते हैं? कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। तो देखिए, अगर हम पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म क्या होगी? देखिए a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a3 x टू द पावर n माइनस 3। एंड ये पैटर्न चलता रहता है a n तक इक्वल्स टू में 0। अब ये कैसे हुआ तो उसके लिए हम अभी इसको समझेंगे। इसमें एक चीज हमेशा आपको कंफर्म रखनी होगी कि ये जो एक्सपोनेंट होगी, यहाँ पर जो वेरिएबल की जो पावर आएगी वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। कैसे नहीं आनी चाहिए अभी हम समझते हैं। और ये जो a नॉट, a1, a2, a3 ये हमेशा क्या शो करते हैं? ये आपके रियल नंबर्स है, ये आपके कोएफिशिएंट होंगे वेरिएबल्स के। देखो मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, इससे एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया a नॉट, इसको हम कोई भी रियल नंबर लेट करते हैं 8, ठीक है, और x टू दी पावर हम लेट कर लेते हैं 6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्लस a1 कोई भी रियल नंबर लेट कर लीजिए आप, जैसे कि 4, ठीक है, और यहाँ पर x n को हमने सबसे पहले क्या लेट किया था? 6, तो यहाँ पर 6 माइनस 1 प्लस a2 कोई भी रियल नंबर ले लीजिए 3 और x टू द पावर n माइनस 2, तो सबसे पहले n हमने क्या लेट किया है? 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 2 प्लस यहाँ पर a3 है, यहाँ पर भी कोई भी रियल नंबर लेट कीजिए आप, जैसे कि मैंने लेट किया फिर से 7 x टू द पावर n माइनस 3 यानी कि 6 माइनस 3 प्लस आगे सेम पैटर्न चलता रहेगा। a4 क्या लेट किया जाए? कोई भी रियल नंबर लेट कर लो, फिर से लेट कर लेते हैं 9 x टू दी पावर n माइनस 4। यहाँ पर n क्या होगा? n आपके 6 लेट कर रखा है, 6 माइनस 4, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 8 x टू दी पावर 6 प्लस 4 x टू दी पावर 5 प्लस 3 x टू दी पावर 4 प्लस 7 x टू दी पावर 3 प्लस 9 x टू दी पावर 6 माइनस 4 2। आगे और हम लिख सकते हैं, कोई भी एक रियल नंबर लेट कीजिए। हमने यहाँ पर फिर से लेट कर लेते हैं 12 लेट कर लेते हैं, रियल नंबर है कुछ भी लेट कर सकते हो। x टू दी पावर n माइनस 5, जैसे कि यहाँ पर n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 यानी कि 6 माइनस 5 प्लस फिर से एक रियल नंबर लेट कर लीजिए 8 x टू दी पावर n माइनस 6, ठीक है। 6 माइनस 6 यानी कि 0 तक यानी कि उसकी जो मैंने आपको पहले ही कह रखा है वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि 0 तक हो सकता है, उसके आगे नहीं हो सकता। अगर आप उसके आगे लिखते हो फिर उसकी पावर नेगेटिव में चली जाएगी। जरा इसको सॉल्व करते हैं हम, फिर से देखिए 12 x टू द पावर 6 माइनस 5 1
1 पावर लिखना जरूरी नहीं होता है। प्लस 8x टू द पावर 6 माइनस 6 0 इज इक्वल्स टू 0 लगा दीजिए। पावर 0 तक हो सकती है, उससे आगे तो नेगेटिव में आएगी ना वेरिएबल की पावर, तो नेगेटिव तो लेना ही नहीं है पॉलिनोमियल के अंदर। अब देखिए 8x टू द पावर 6 प्लस 4x टू द पावर 5 3x टू द पावर 4 7x क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है किसी भी चीज की एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है 1, यानी x टू द पावर 0 इसका आंसर होगा 1। 1 into 8 आंसर क्या आएगा 8। इसी वजह से जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके साथ में कभी वेरिएबल लिखा नहीं जाता है, क्योंकि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी 0 होगी, इज इक्वल्स टू में 0। तो देखिए आपके ये इस प्रकार का एक स्टैंडर्ड जर्नल वे मिलता है एक पॉलिनोमियल का। जो पॉलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल होंगे उसकी पावर हमेशा एक ऑल नंबर मिलेगी, उसमें कभी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके मिलता है एक पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म। इसी तरीके से ये क्यूबिक का जर्नल फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म होगा, और ये किसका होगा, ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म। और अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर पावर नेगेटिव में दिख जाती है आपको, या फिर फ्रैक्शन में दिख जाती है, मतलब कुल मिलाकर रियल नंबर ना दिखे आपको, सॉरी आपको होल नंबर नॉन नेगेटिव नंबर्स अगर ना दिखे, तो फिर आप उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप केवल एक्सप्रेशन बोलोगे, उसको हम पॉलिनोमियल नहीं समझ सकते। आगे हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये पॉलिनोमियल है या फिर वो एक्सप्रेशन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में अभी हम समझते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हो तो इसको कर लीजिए आप। तो दोस्तों हमने इस तरीके से सभी की जर्नल फॉर्म देखी है। ये किसकी जर्नल फॉर्म है, ये लीनियर पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म है, ठीक है ना। फिलहाल हम यहाँ पर एक लिख देते हैं जर्नल फॉर्म्स, ठीक है दोस्तों, ये आपके क्या हो गई जर्नल फॉर्म। अब देखिए थोड़ी देर पहले तो मैं इनको इक्वेशन बोल रहा था, अब क्या मैं इसको पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ 2x प्लस 4 को, क्या मैं इस 2x प्लस 4 को पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल x है, या वेरिएबल की पावर कितनी है 1, या वेरिएबल की एक्सपोनेंट 1 है, जिसकी एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव होगी, या मैं ऐसे कहूं केवल और केवल क्या होगी होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे पॉलिनोमियल कहेंगे। पर इसकी जो पावर है फ्रैक्शन में नहीं है, इसकी पावर नेगेटिव में नहीं है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं पॉलिनोमियल। और ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, ये आपके होगा लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपके क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर आपके मैंने लिखा था जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने इसका जनरल फॉर्म लिखा था, और हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लिया था। क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं पॉलिनोमियल बोल सकता हूं, इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी जो वेरिएबल्स है, या वेरिएबल की पावर 2 है या वेरिएबल की पावर 1 है, यानी कि कुल मिला के वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, ये आपके क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कि जो भी क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी, और इस क्यूबिक इक्वेशन का हमने एक एग्जांपल लिया था। इस क्यूबिक इक्वेशन को क्या हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, तो इस क्यूबिक इक्वेशन के अंदर भी जो वेरिएबल्स है उनकी भी जो पावर है वो केवल नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर इट मींस 1 2 3 0 1 2 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, जो कि है, तो इसको भी मैं पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये होगा आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपके क्या होगा दोस्तों, ये आपके होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये लास्ट ऑफ द लास्ट ये जर्नल फॉर्म थी आपके पॉलिनोमियल की, जर्नल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपके जनरल फॉर्म थी पॉलिनोमियल की। अगर आपके कोई भी एक्सप्रेशन इस वे में दिया हुआ है
तो आप उसको डेफिनेटली पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं कि कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे, उसमें से डिफरेंस पता करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या फिर ये केवल एक्सप्रेशन है। उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा समझते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे हाउ कैन वी आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल। हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं या फिर उनको हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। तो उनके लिए मैंने बहुत इजी से रूल्स लिख दिए हैं आपके लिए। टोटल 6 रूल्स है। अगर आप इन 6 रूल्स को पढ़ लोगे तो आप बहुत इजी तरीके से आप किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर वो पॉलिनोमियल है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको फिर एक्सप्रेशन नहीं बोलोगे। फर्स्ट रूल आपकी ये कहता है, जो आपने डेफिनेशन में भी जान लिया है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल ऑलवेज होल नंबर। यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसके जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होगी वो हमेशा होल नंबर होगी। होल नंबर मतलब आप जानते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे कि देखिए फर्स्ट का एग्जांपल हम लिखते हैं 2x to the power 4 plus 3x cube plus 6x square plus 8 is equals to 0। तो मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा है, एक इक्वेशन लिखी है। इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स है उन सभी की जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, होल नंबर है। होल नंबर या फिर हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर से। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। सेकंड रूल हमारे क्या कहता है, देखिए वेरिएबल कैन नॉट हैव एन एक्सपोनेंट फ्रैक्शन। जो भी वेरिएबल है उसकी कभी भी जो पावर होगी वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं हो सकती है, देखिए मैं आपको बताता हूं। इसका एक एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने एक लिखा, आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखता हूं 3x क्यूब प्लस 8x टू द पावर 1/2 प्लस 6x टू द पावर 8/5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब एक आपके सामने एक मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है। इस एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है, सॉरी ये दो जो वेरिएबल्स है, इन दो वेरिएबल्स की जो हम एक्सपोनेंट देखते हैं वो फ्रैक्शन में है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूं तो मुझे कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर मिलेगा क्या, चलो नॉन नेगेटिव पॉजिटिव में तो मिलेगा, लेकिन एक इंटीजर थोड़ी मिलेगा। 1/2 का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मेरे पास 0.5, यानी x टू दी पावर क्या मिलेगी 0.5, और 8/5 इसकी पावर भी फ्रैक्शन में है। अगर इस फ्रैक्शन को सोल्व करूंगा तो सोल्व करने पर मुझे कोई रियल नंबर होल नंबर थोड़ी मिलेगा या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर थोड़ी मिलेगा। जो भी मिलेगा वो डेसिमल में मिलेगा। तो हमारी डेफिनेशन यहाँ पर क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है कि वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो इस वजह से इसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे, इसको हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोल सकते। ठीक है ना दोस्तों। तो थर्ड आपके रूल क्या कहता है, वेरिएबल कैन नॉट हैव नेगेटिव एक्सपोनेंट। वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो कभी भी, सॉरी जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो हमको पता ही है, एक एग्जांपल इसका भी लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 2x टू द पावर 6 प्लस 8x टू द पावर -3 प्लस 5x टू द पावर -2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है उनकी पावर किसमें है, नेगेटिव में है, -3। यहाँ पर वेरिएबल की एक्सपोनेंट किसमें है, नेगेटिव में है। तो फिर इसको भी मैं एक्सप्रेशन बोलूंगा, इसको मैं पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फोर्थ रूल क्या है, वेरिएबल कैन नॉट हैव एक्सपोनेंट इन डेसिमल। ये जो भी इसमें हमको पता ही चल गया था, फिर भी हम लिख लेते हैं। देखो एक एग्जांपल लिखते हैं, 8x to the power 4 plus 6x to the power 0.5 plus 8x to the power 1.2 plus 4 is equals to 0। मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा है। क्या इस एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल बोल सकता हूं, इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स है उनकी जो एक्सपोनेंट है वो डेसिमल में, और डेसिमल में नहीं होनी चाहिए।
ओनली फॉर किसमें चाहिए हमको, नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर ऐसे बोल दो होल नंबर में चाहिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, मगर डेसिमल में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम एक्सप्रेशन बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है आपके फिफ्थ रूल, वेरिएबल कैन नेवर बी अंडर रूट। वेरिएबल कभी भी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। अब इस रूल को समझने से पहले हम एक चीज रिवाइज करते हैं। देखिए वो चीज क्या है। जैसे कि मैंने लिखा आपके 64 टू दी पावर 1/2। मैंने क्या लिखा, 64 टू दी पावर 1/2। यहां पर जब कभी भी किसी भी नंबर की, या फिर ऐसे कहूं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 64। ठीक है दोस्तों, 64 आपके सामने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है। तो जब कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की या कोई भी नंबर की पावर फ्रैक्शन में हो, किसमें हो, फ्रैक्शन में हो, और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है या तो वो 2 हो, या तो क्या हो, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है फ्रैक्शन का, 2 हो, या फिर क्या हो, 3 हो। तो देखो इन दोनों केस के अंदर कुछ हमें डिफरेंट सा देखने को मिलता है। क्या है, इस 2 को मैं अगर यहाँ से रिमूव कर दूं, इस 2 को हम यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो ये जब 2 आगे जाएगा, ये जब 2 आगे जाएगा तो ये 64 के ऊपर क्या लगा देता है, रूट। ये रूल है, हमने 9th क्लास के अंदर डिस्कस किया था, 9th क्लास में आता है आपके। अगर किसी नंबर का पावर फ्रैक्शन में हो और उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर या तो 2 हो या फिर क्या हो, 3 हो, तो इस 2 को हटाने पर इसके ऊपर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। ठीक है दोस्तों, और कौन सा, ये स्क्वायर रूट, ये 2 आगे जाएगा। अगर आप यहाँ पर 2 लिखना चाहो तो भी ठीक है, और अगर 2 नहीं लिखना चाहो तो भी क्या है, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी बची, ये पावर 1 लगाना, ठीक है, अगर आप लगाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8, और 8 टू दी पावर 1, तो आंसर तो 8 ही आएगा ना, 8 टू दी पावर 1, देन आंसर इज 8। आई बात समझ में आपको। तो कुल मिला के मेरे समझाने का मोटिव यही है कि अगर किसी का फ्रैक्शन में अपॉन में 2 है तो वो आगे जाके क्या लगा देता है, अंडर रूट लगा देता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 49, क्या लिखा मैंने, रूट 49। तो देखिए रूट 49, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट ही लेना है। अगर स्क्वायर रूट लेना है तो यहाँ पर मैं 2 लिख सकता हूँ, लिखूं तो भी ठीक है, नहीं लिखूं तो भी ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, 49 शुड बी एज इट इज। अब इस स्क्वायर रूट को हम हटा देते हैं, और यहाँ पर 49 की पावर कितनी है, 49 की पावर देखा जाए तो 1 है, तो यहाँ पर पावर 1 तो है, और ये जो स्क्वायर रूट हटा वापस जाके पीछे डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, अपॉन में 2 आ जाता है। ओके, यानी कि फ्रैक्शन का 1/2 हटेगा तो आगे स्क्वायर रूट लगेगा, अगर स्क्वायर रूट हटेगा तो वापस फ्रैक्शन में क्या लगेगा, 1/2 लगेगा। और इसको 1/2 को सॉल्व करने पर फिर से वही डेसिमल में आंसर आना है। इस वजह से वेरिएबल कभी भी किसमें नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड हम फिफ्थ से रिलेटेड एक एग्जांपल लिखते हैं। देखो जैसे कि मैंने लिखा 8x टू द पावर 6 प्लस 4 रूट x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको रूल से तो बता ही दिया है कि अगर वेरिएबल किसमें है, अंडर रूट में है, तो आप इसको क्या नहीं बोलोगे, आप इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे, आप इसको क्या बोलोगे, फ्रैक्शन बोलोगे। ठीक है दोस्तों, अब इसका रीजन भी हम समझ लेते हैं। कैसे, 8x टू दी पावर 6 प्लस 4 रूट x। अब देखिए इस रूट x की पावर तो 1 है ना भाई, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 होती है तो उसको 1 पावर को शो नहीं करते हम, तो इसका मतलब यहाँ पर पावर तो 1 है। ठीक है, ये x की पावर 1 है, और मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ये x के ऊपर क्या लगा हुआ है, देखा जाए तो ये स्क्वायर रूट का ही तो साइन है, क्यूब रूट का तो साइन नहीं होता है। क्यूब रूट का साइन ये होता है, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है। 2 हटा दूं तो भी ये स्क्वायर रूट का ही साइन होता है। अब जब यहां से स्क्वायर रूट हटेगा तो वापस आप तो जानते ही हो, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में वापस 2 आ जाएगा, और मैंने इसके अंडर रूट को यहां से हटा दिया। कुल मिला के सीधा रूल है, स्क्वायर रूट हटाओगे तो वेरिएबल की पावर वापस क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, प्लस 8
इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इस वेरिएबल की पावर को सोल्व करोगे 1/2 को, तो आपको एक नॉन नेगेटिव इंटीजर तो मिलना ही नहीं है, आपको किसमें मिलेगा, डेसिमल में आंसर मिलेगा। इस वजह से मैं इसको क्या नहीं बोल सकता, इसको मैं पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता हूं। लास्ट ऑफ द एंड हमारा ये रूल है, पॉलिनोमियल ऑलवेज इन लीनियर फॉर्म, पॉलिनोमियल हमेशा लीनियर फॉर्म में होता है। इफ इट कैन बी फ्रैक्शन, अगर वो फ्रैक्शन में है देन वी कैन कन्वर्ट इन लीनियर, तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको हमें लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद में हमको ये देखने को मिलता है कि जितने भी वेरिएबल्स है उन सभी की जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है या वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं हम। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा जैसे कि 8x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, और इसके अपॉन में मैंने कर दिया, सभी के अपॉन में क्या कर दिया मैंने, x कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। भाई फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसके फ्रैक्शन में, इसके फ्रैक्शन में देखो क्या है, अपॉन में x है ना डिनोमिनेटर में, तो इस डिनोमिनेटर में x को हम क्या करना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे। अब कैसे हटाएंगे, ये जो x होगा वो इन सभी को डिवाइड करेगा, बिकॉज यहाँ पर सभी के बीच में प्लस का साइन है, अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो सब x किसी से भी कट जाता। अब यहाँ पर सब जगह प्लस का साइन है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो x होगा वो इससे 8x 4 से डिवाइड होगा, ये सभी से डिवाइड होगा, तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं। 8x टू द पावर 4 डिवाइड में लिख देता हूं x, प्लस 6x क्यूब डिवाइड में लिख देता हूं x, प्लस 8x स्क्वायर डिवाइड में लिख देता हूं x, प्लस 9 डिवाइड बाई x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, जब आपको पता होना चाहिए जब प्लस और माइनस का साइन हो और डिवाइड में अगर कुछ चीज हो तो वो सभी को डिवाइड करती है। कुल मिला के देखिए, इसका भी मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं। 2 into 4, और अगर अपॉन में 2 है तो ये 2 दोनों में से किसी को कट कर देगा और आंसर क्या आ जाएगा 4। अदरवाइज अगर ऐसा लिखा हुआ मिले 3 plus 4 upon 2, तो या फिर आप इन दोनों को सम कीजिए और अपॉन में 2 कीजिए 7/2, और या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 इन दोनों को डिवाइड करेगा, 3 को भी डिवाइड करेगा 3/2 प्लस का साइन, और ये 4/2, तो भी आपके आंसर 7/2 ही आपको ऑब्टेंड होगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर x से x टू द पावर 4 को कट करेगा तो 8x क्यूब, प्लस x 6 क्यूब को कट करेगा 6x स्क्वायर, प्लस x स्क्वायर को कट करेगा 8x। अब यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं है तो क्या करें, लीनियर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 1। अब इस x की पावर 1 को, ये फ्रैक्शन में है ना, इसको ऊपर कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको पता ही है जब रेसिप्रोकल किया जाता है तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं कुल मिला के जब इसको ऊपर कन्वर्ट करूंगा, अभी तो ये डिवाइड में है ना, तो जब इसको ऊपर कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसकी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। कुल मिला के 9x इनवर्स, पावर जो +1 थी ये किसमें कन्वर्ट हो गई, -1 में कन्वर्ट हो गई, इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ था एक्सप्रेशन, उसको मैंने लीनियर में कन्वर्ट किया। अब लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद में मुझे दिखा कि जितने भी वेरिएबल्स है, ये तीनों वेरिएबल्स तो होल नंबर में है, इनकी एक्सपोनेंट होल नंबर है, नॉन नेगेटिव है, बट इसकी क्या हो गई, इसकी तो एक्सपोनेंट नेगेटिव में ऑब्टेंड हुई ना, तो इस वजह से ये क्या नहीं होगा, इसको भी हम केवल एक्सप्रेशन बोलेंगे, इसको हम क्या नहीं बोलेंगे, इसको हम कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा ये देखना है कि जो x की डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर, उसकी एक्सपोनेंट न्यूमरेटर में जितने भी वेरिएबल्स है उनकी एक्सपोनेंट से कम होनी चाहिए, बट यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं था। अगर यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो डेफिनेटली जो ऑब्टेंड होगा वो एक्सप्रेशन ही देगा, आपको कभी भी पॉलिनोमियल नहीं देगा। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारे पॉलिनोमियल का जितना भी इंट्रो पार्ट था, पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा।